राजा भगवंत राय बहुत बहादुर थे। वे न्याय प्रिय थे। उनकी बहादुरी और न्याय प्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे और उनकी समस्याओं को हल करते थे। राजा भगवंत राय ने एक बहुत बड़ा किला बनवाया था। यह किला उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। यह किला बहुत मजबूत था। इसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि दुश्मन के तीर और गोले भी इसे भेद नहीं सकते थे। यह किला उनकी ताकत दिखाता था। इसके ऊंचे बुर्ज और लहराते झंडे उनकी शान और गौरव का प्रतीक थे। किले में ऊंची दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे थे। इन दरवाजों पर इंट्रिकेट कार्विंग्स थीं, जो कला और संस्कृति को दर्शाती थीं। किले के चारों तरफ एक गहरी खाई थी। यह खाई दुश्मनों को किले से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। खाई में मगरमच्छ भरे हुए थे। ये मगरमच्छ किले की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाते थे। यह किला कोई जीत नहीं सकता था, ऐसा लोग मानते थे। इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि दुश्मन इसे देखकर ही डर जाते थे। दुश्मन राजा भगवंत राय से डरते थे। उनकी बहादुरी और किले की मजबूती के कारण वे हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे किले पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। उनकी सेना हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन किले की सुरक्षा को भेदना असंभव था। राजा भगवंत राय का नाम हमेशा के लिए इतिहास में फेमस हो गया। उनके अदम्य साहस और न्याय प्रियता के कारण उनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। बहुत सालों बाद राजा भगवंत राय का किला खाली हो गया। यह टूट फूट गया। समय के साथ किले की दीवारें कमजोर हो गईं और उसकी भव्यता खो गई, लेकिन किले का रहस्य अभी भी बाकी था। सूर्यास्त के समय किले की परछाइयां और भी डरावनी लगती थीं। लोगों ने किले के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनी थीं। कुछ ने कहा कि किले में आत्माएं रहती हैं, जबकि कुछ ने इसे एक शापित स्थान माना। कुछ लोगों ने रात में किले से अजीब आवाजें सुनी थीं। ये आवाजें कभी-कभी इतनी डरावनी होती थीं कि लोग किले के पास जाने से भी डरते थे। कुछ लोगों ने किले में एक रहस्यमय रोशनी देखी थी। यह रोशनी अक्सर आधी रात को दिखाई देती थी, जिससे किले का रहस्य और भी गहरा हो जाता था। लोगों का मानना था कि किले में राजा भगवंत राय का खजाना छुपा है। इस खजाने की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। बहुत से साहसी किले में खजाने को ढूंढने गए। वे अपने साथ उपकरण और नक्शे लेकर जाते थे, लेकिन कोई भी खजाना नहीं ढूंढ पाया। लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। किले की रहस्यमयी ताकतों ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। किले का रहस्य और भी गहरा हो गया। आज भी यह किला अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। एक दिन एक जवान पुरातत्वविद विजय किले में आया। विजय को इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी। वह किले का रहस्य जानना चाहता था। विजय ने किले को स्टडी करना शुरू कर दिया। उसने दीवारों पर लिखे शिलालेखों को पढ़ा। उसने किले के नक्शे को समझा। धीरे धीरे उसे किले के रहस्य के बारे में कुछ सुराग मिले। एक शिलालेख में लिखा था कि किले में एक गुप्त कमरा है। यह कमरा राजा के सोने वाले कमरे के नीचे है। विजय ने राजा के सोने वाले कमरे को खोजना शुरू कर दिया। उसने फर्श पर एक ढीली ईंट देखी। उसने ईंट को हटाया। ईंट के नीचे एक सीढ़ी थी। विजय ध्यान से सीढ़ियों से नीचे उतरा। सीढ़ियां एक अंधेरे और धूल भरे कमरे में जाती थीं। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा था। विजय ने संदूक खोला। संदूक खजाने से भरा हुआ था। इसमें सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और कीमती रत्न थे। लेकिन विजय को जल्द ही समझ आ गया कि यह वो खजाना नहीं था जिसे वो ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसे सोने और चांदी के सिक्के मिलेंगे। संदूक में एक और चीज थी। विजय ने ध्यान से देखा और पाया कि उसमें कुछ और भी छिपा हुआ था। संदूक में एक बहुत पुरानी किताब थी। यह किताब धूल से ढकी हुई थी।
लेकिन उसकी प्राचीनता स्पष्ट थी। विजय ने किताब पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। किताब राजा भगवंत राय ने खुद लिखी थी। यह उनके जीवन की कहानी और उनके शासनकाल के बारे में थी। इसमें राजा भगवंत राय के जीवन की कहानी लिखी थी। हर पन्ने पर उनके साहस और बुद्धिमत्ता की कहानियां थीं। इसमें उनके राज करने के अच्छे कामों के बारे में बताया गया था। उनके द्वारा किए गए महान कार्यों और समाज के लिए उनके योगदान का वर्णन था। यह किताब किसी खजाने से कम नहीं थी। विजय को लगा कि उसने एक अनमोल धरोहर पाली है। यह प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसमें छिपी जानकारी अनमोल थी। विजय को एहसास हुआ कि असली खजाना ज्ञान है। उसने समझा कि यह किताब उसकी सोच से कहीं अधिक मूल्यवान थी। मध्य